आधा कब्जा तो माता जी का छोटी बहू के अलमीरा पे था, कमरे पे था, तो भाई वो कैसे सेटल हो जाती। दूसरी बात, माता जी जब घर से निकाल दिया तो वो इस बर्तन का क्या करेगा। 1000 2000 3000 के बर्तन क्या करेगा ले जा करके, बातें सुनेगा, जलील होगा। तो भाई ऐसे बताओ, सोशल मीडिया में नज़र कौन उतारता है। इस तरीके से सोशल मीडिया में नज़र उतारने का, फिर नज़र उतारने का फ़ायदा क्या रहा है। अब भाई डोगेश को बहुत षड्यंत्र करके उसे फंसाया जा रहा, परेशान किया जा रहा, उसे जो है बहुत उसके ऊपर जो है क्या क्या हो रही है। और हाँ, ये जिसको दोस्त मानता है, पक्का वाला दोस्त, हर लाइव में, हर वीडियो में हर जगह जब कहीं फंसता है, बताओ उसकी बेटी के बर्थडे तक को खबर ही नहीं है। मतलब ये कैसी दोस्ती हुई है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम कर रही हूँ रोज रिएक्शन भाई कानपुर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई माता जी बहू के जाते ही एक तो डेली उनका, हमने आज पानी पिया अपने मन से ये मज़ा नहीं है जो माता जी कह रही ना, पानी और अपने हाथ से पीने का मज़ा है, अपने हाथ से बनाने का मज़ा नहीं, सजा है। अब इसे दिखाओ तो कैसे दिखाओ माता जी, क्योंकि वो जो है आपके फेस से दिख रहा है कि ये मज़ा नहीं, सजा है। लेकिन जब एक बताओ, जब बहू घर में होती हैं ना, तो ये सासें जो है ऐसे सासगिरी क्यों दिखाती हैं। अगर मिल बांट के काम कर ले, कोई बहू नौकरानी नहीं आई है, कोई बहू जो है किसी को ऐसे खरीद के नहीं लाया कि काम करने के लिए ही आई है। अगर मिल बांट के थोड़ा आप कर लो, थोड़ा वो कर ले, या 2 4 ही काम कर लो, अपनी ही कर लो, तो शायद घर में शांति रहे, अच्छे से परिवार चल सकता। लेकिन नहीं, तब इनके हाथ पैर में जंग। ये एक गिलास पानी तक सोचती थी कि बहू हाथ में दे आकर के, बहू के लिए अब जो है एक एक काम करती है और कहती है मजा है, अपने सुकून है, अपने दिल से करो, अपने दिल से खाओ। ये मजा नहीं है, ये दिख रहा है कि ये जो है सजा है। लेकिन अब इसे बयां कैसे करो, हंस के तो बयां करोगी माता जी, वो दिखाई दे रहा है, इस वजह से दिख रहा। सब सारी दुनिया को गिफ्ट लाए, अरे गिफ्ट लाए हैं, किसके किसके लाए, इतनी मतलब घमंड, इतना अपने बच्चों से कि बच्चों के आगे झुकेंगे नहीं, हम माँ हैं, हम सास हैं। तो भाई आजकल के बच्चे भी ऐसे होते हैं। बच्चों को जब माँ बाप ऐसे कर रहे हो तो बच्चे वही तो सीखेंगे जब शुरू से माँ बाप ही करते आ रहे। और माता जी के बारे में क्या क्या नहीं है सोशल मीडिया में, शायद कि किसी ने बताया कि अपनी सास को बिना बताए ही चली आई थी, है अपने जो है यहाँ रहने चली आई थी, सास को बताए बिना बोले। तो बताओ भाई, बच्चे तो जानते हैं ना कुछ करेंगे। अब माता जी आधा कब्जा जो है अपनी छोटी बहू बेटा के एक रूम में कर बैठी। आधे में कहीं अचार रखी, कहीं बर्तन रखी, कहीं कुछ रखी। बताओ इतना छोटा सा कमरा जिसको माता जी दिखा रही थी, देखो ये कमरा छोटा नहीं है, इतने इतने बाई का है, इतने इतने बाई का। भाई उससे उसने सामान उठा लिया था तब था, नहीं तो वहाँ खड़े रहने की जगह नहीं थी, है ना। तो उस रूम में जब उसके अलमीरा में सारी चीज़ें जो है रखे बैठी हो, आधी कब्जे करे बैठी हो, आधा उसका सब कुछ करे बैठी हो, तो बताओ उसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी। और प्रमोशन के कपड़े आते, छोटा बच्चा भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। बड़े वाले के कमरे में क्यों नहीं करा माता जी, डर लगता है। इतना बड़ा घर होने के बावजूद जो है एक कमरा सेपरेट नहीं था उसका कि उसमें वो रह ले। अब वो चली गई माता जी, अलमीरा खोल के बैठी है सारी चीज़ें कि भाई वो चली गई, उसका बिना इजाज़त के, उसके बिना रहने पर हम कैसे अलमीरा खोले। तो नहीं, वो तो उन्होंने बनवाया है, वो उनकी अलमीरा है, किसी का ऐसे जाता। तो इतने जो लोग मतलब चालाकी करते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई मेरा है, कैसे किसी का, तो वहाँ पे भाई टिकना मुश्किल है। हर टाइम पे ताने सुनना, हर टाइम पे बकवास सुनना, हर टाइम पे सासगिरी करना, इतना हद से ज़्यादा ये हो जाता है कि भाई 2 रोटी कम खाओ लेकिन सुकून से रहो। आजकल कोई नहीं सुनता। आपकी बेटी तो इतना भी ना सुनती, ऐसी सास होती ना तो बेटी आपकी एक दिन नहीं सुनती माता जी। तो माता जी इतने बर्तन दिखा रही है, बर्तन क्यों नहीं ले गए, फलाने दिन आए थे सब, तो क्यों नहीं ले गए। अरे भाई, जिसको एक रूम नहीं दे पाई, एक फ्लैट नहीं दे पाई, रूम में उसके जो है अलमीरा में इतना कब्जा कर बैठी हूँ माता जी, तो बताओ वो 4-2 हज़ार के बर्तन ले चला जाता तो वो भी तो सुनाती। अरे यहाँ से रखे थे तो लेके गया है, तो यही कहती रहती। तो इससे अच्छा है कि उसने हमने जो है न्यू चीज़ें खरीदा। और डोगेश उधर बैठे कहता है भाई मैंने तो नए सिरों से, जीरो से अपना स्टार्ट किया है, मैंने तो जीरो से जो है अपनी गृहस्थी बनाई, अपना परिवार। तो भाई उसने भी वही करा है। अब कहने वाला तो मौका नहीं होगा कि वो भी लाया, अपनी सामान नहीं ले गया। बताओ, ये उस लाया था, प्लेट लाया था, थाली लाया था, वो अपनी सामान तक नहीं ले गया। तो भाई जिस घर में उसको एक फ्लैट, एक कमरे में शांति से रहने नहीं दिया माता जी, तो वो बताओ कैसे मतलब ये चंद उसमें ले जाता है। तो ये माता जी की कुछ डिप्लोमेटिक बातें नहीं रहती हैं, कुछ ऐसी बातें रहती हैं कि भाई ये कितनी अपने एक तो गुणगान करती है, कितनी अपनी तारीफ करती है, तारीफ इनके ऐसा लग रहा
तारीफ ना करें, इनको इनका वीडियो ना चले, ना इनका जो है पेट भरे। भाई इतनी तारीफ हम लोगों को करके ये पकाती हैं माता जी, दिन भर अपनी तारीफ, दिन भर अपनी तारीफ। तो ये अपनी बहुओं को अकेले में क्या पकाती होंगी कि हमने ये किया, हमने वो किया। भाई सब सासें ऐसी होती हैं, जब उनकी बहुएं आती ना तो दे अपनी तारीफ, दे तारीफ, और मैंने ये किया, मैंने ये एक संघर्ष किया, मैंने, अरे वो भी उसकी भी बहू आएगी ना, शायद उसको भी बेटा हो जाए बाद में, तो वो भी बहू आएगी ना तो कहेगी हम जापा से निकल के आए, हमको खाने को नहीं दिया जापा में, हम जो है 1 महीने की बेटी लेकर के आ गए थे, न्यू गृहस्थी बचाई थी। वो भी हिस्ट्री उसकी भी बन गई माता जी। तो हर सास का ये एक लॉजिक होता है, भाई हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, उसकी भी हिस्ट्री बन गई कि हमारे प्रेगनेंसी से इतना तांडव करा था हमारी सास ननद, हमारे डोगे जो है जेठ ने, हमारी जेठानी ने, तो हमने कितने संघर्ष किए, फिर हमको कुछ खाने को नहीं दिया, फिर हमको वहाँ से भगा दिया, फिर हमारे साथ हमारे माँ बाप को, हमारे जो है दहेज के सामान को, उसकी हिस्ट्री बन गई। वो तो सोशल मीडिया में है लिखित और प्रूफ के तौर पर कि भाई उसके साथ क्या हुआ, वो सारी चीज़ें जो है जनता भी देखेगी और प्लस जो है उसके बच्चे भी देखेंगे। ये तो कहानी। और माता जी सही बोल रही कि झूठ बोल रही, वो माता जी जाने। अब माता जी की सास ने इनको भेजा था यहाँ, ये पूछ के आई थी ये क्या हो। देखो ये दो पहले सब लोग निकालते हैं घर से, चले जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद सब फैमिली एक हो जाती क्योंकि गिले सुखे में। लेकिन माता जी की हमेशा व्यूज डाउन हुए, निगेटिव थंबनेल चालू। अभी 2-4 दिन खूब काम करिए। और मेड क्यों नहीं रखेंगी? कंटेंट नहीं बनेगा माता जी का, कंटेंट तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों से बनेगा, आप लोगों को दिखाएंगी। अरे माता जी रख लो, सही कहते हैं फलाने के पापा, रख लो मेड। ऐसा ना हो 2-4 महीने बाद जो है बीपी फिर से लौट के आ जाए, फिर से जो है बीमार पड़ जाओ और फिर से जो है 2-4 महीने खूब काम दिखाओ पब्लिक को, खूब मार वो करो। तो जो है रख लो फलाने के पापा, सही कहते हैं फलाने के पापा से डॉक्टर ने कहा है इनका ख्याल रखो, इसीलिए वो कहते हैं फलाने के पापा। रख लो माता जी, ज़्यादा वो ना सोचो। और जहाँ पे सासें अपना लीपा पोती करती हैं ना, अपना ज़्यादा एक्टिव रहती हैं या अपने आप को बहुत सजने संवरने, अपने आप को परफेक्ट समझती हूँ, वहाँ बहुओं की कदर नहीं हो सकती। जहाँ सासें अपने आप को कंपेयर करने लग जाती बहू से, वहाँ पे होता ही नहीं। ऐसा लगता है सास नहीं, वो कोई सौतान या जिठानी या कोई ऐसी, मतलब बहुओं से कौन कंपेयर करता है बहुओं से। अब जैसे इन्होंने एक दिन कमेंट लाइक किया था कि दोनों बहुओं से आप बहुत सुंदर हो। अरे इसमें क्या था, वो बच्चे हैं आपके, उसमें कंपेयर कर दी कि हाँ हम बहुत सुंदर हैं, ये कमेंट लाइक करके माता जी ने उसी दिन। तो मतलब जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती ना कि सास अपने बहुओं से कंपेयर करती, वहाँ पे भाई बिल्कुल भी नहीं जम सकती। वहाँ पे तांडव होना जरूरी है। वहाँ पे सास अपनी चलाएगी और बहुएं आजकल नहीं मानती। भाई इतना कौन सहन करेगा, इतना कौन बर्दाश्त करेगा? जितना तुमने मांगा उतना बहुओं ने लेकर दिया, घर वालों ने ला कर दिया, दहेज दिया, सब कुछ। आजकल नहीं मानती भाई। बहुत ऐसी हों जो बेचारी अत्याचार सहती रहती है और मानना भी नहीं चाहिए। जो अत्याचार करता है वो भी गुनहगार है, जो सहता है वो भी गुनहगार है। तो आजकल जो नहीं मानती ना तो वो भी ठीक है, और जो मानती वो भी गलत है। तो भाई अब डोगेस का देखो वीडियो आ गया। अब डोगेस जो है उसको षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, उसको उसके पीछे लोग पड़े। अरे भाई कौन सा षड्यंत्र में? बताओ, जिस दोस्त की हमेशा तारीफ, हमारे फलाने दोस्त हमारे साथ पे खड़े हैं, हमारे साथ, यही आप सुनते होंगे डोगेस को कहते हैं। उनकी बेटी का बर्थडे हो गया, डोगेस से पूछा गया तो उनकी बेटी के बर्थडे में नहीं गए थे, तो कहा हमें पता ही नहीं कब बर्थडे हुआ था। हाँ हमारे हर चीज में वो खड़े हैं, हमारे साथ खड़े, फिर कैसे जो है? इसलिए कहते हैं फैमिली होती है, बीच का बिछुआ हमेशा कूट जाता है और चला जाता है। तो भाई डोगेस को पता ही नहीं है कि उसका बर्थडे कब हो गया। अब ये बताओ, यहीं से हुआ ना डोगेस का पर्दाफाश कि तुम रोज हर लाइव में जब वो हमारे दोस्त ये हमारे साथ ये खड़े फलाने, और सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। तो डोगेस को कोई नहीं, डोगेस के भी व्यूज डाउन हो गए, डोगेस को भी चाहिए। अब डोगेस छटपटा रहा दिन भर, तो घर में देखो पड़ा रहता है, कहीं जा नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा। अब घर में पड़ा है, बस कंटेंट ढूंढा करता है, कौन सा कंटेंट बनाए, टहल आए बाहर कंटेंट बना लाए, घर में पास्ता दिखा दे, ऑर्गेनो दिखा दे, फलाना दिखा दे, ठिकाना दिखा दे, यही करता है। भाई मुझे तो बेटी का बर्थडे कब था ये देख करके हंसी आ गई कि जो इंसान कहता है दिन भर खड़े रहते हैं, हमारे पल पल में हमारी खबर रखते हैं, हमारा सब। बताओ बेटी बर्थडे में नहीं बुलाया, मतलब ये देखो तुमने अपने मुंह पे अपनी जो है असलियत दिखा दी, औकात दिखा दी कि तुम्हारी ये औकात है उनके सामने। अब दूसरी बात ये बताओ, छोटा बेटा बहू जो है हर चीज का कंटेंट क्यों बनाते हो? ये जो नजर उतारा जाता है इसको जो है अकेले में किया जाता है, पब्लिक के सामने सोशल मीडिया में ऑन कैमरा नजर कौन उतारता है?
नज़र कौन उतारता है? मिर्चा बच्चे के सामने कौन करता है? मिर्चों को नज़र उतार के दूसरे कमरे से और दूसरी जगह जो है उसको झोंका जाता है, उसको जो है वहाँ पे मिर्च जलाई जाती, बच्चे के सामने नहीं जलाती जाती। प्लस जो है सबके सामने ऑन कैमरा नज़र उतारना, फिर फायदा क्या रहा? नज़र अगर लगी तो नज़र उतारना ऑन कैमरा, फायदा ही क्या रहा? मतलब ये लोग कुछ भी, अब भाई तुम देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं पता है, कि तुम नहीं जानते हो, चलो नहीं जानते हो, लेकिन अब दोबारा से अंधे से अगर ऐसी चीज़ें करी तो पब्लिक तो बिल्कुल है। भाई सब जगह देखा है, छोटे लोगों को रहे हो और यूट्यूब भी देखते हो, इतने लोगों, इतने दिन से यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूबर हो, इतना भी नहीं पता है कि बच्चे की नज़र कैसे उतारी जाती है, चुप्पे से उतारी जाती है, चुपके से उतारी जाती है, कि ऑन कैमरा उतारी जाती है, कि ऑफ कैमरा उतारी जाती है, क्या करा जाता है ये नहीं सब पता है? और फिर उसी जगह भैंस उड़ा रहे हो। भाई वहाँ होता है तो कोई गोद में लिए होता है, उतार के लाता है, दूसरी जगह जला देता है या कहीं, और ऐसा किया जाता है। बच्चे की जो है मिर्च की भस जो है इतनी बेकार होती है ना कि उससे जो है बच्चे को कितना नुकसान हो सकता है, उसकी सांस भी लेने में दिक्कत हो सकती है। तो भाई ऐसे ऐसे पूरा घर कंटेंट बनाते हैं कि मुझे देख करके हैरानी होती है कि यार ऐसा माता जी ने तो एक बार भी बच्चे का नाम तक नहीं लिया कि मुझे उसकी याद आ रही कि घर में किलकारी गूंजती थी कि बहुत दिन बाद आई। मतलब कैसे कैसे 1 महीना कैसे उसके साथ रह ली और तुम्हारे मतलब उसमें जो है कान में किलकारी नहीं गूंज रही, आवाज़ नहीं आ रही, कैसे? मतलब तुम माता जी एक बार भी नाम लिया, अपने पोती पोता उनको बड़ा नाम जपती रहती। तो भाई ऐसा लगता है कि एक हाथ से कभी सच में ताली नहीं बजती। लड़का बहू ही ज़िंदगी में सबके खराब नहीं होते, ऐसे माँ बाप भी हो जाते हैं जो मजबूर कर देते हैं लड़का बहू को। ऐसा नहीं है कि सारी गलती उन्हीं की थी, वो जाना चाहते थे वो है। भाई ये सब गलत बातें हैं, बहुत गलत बातें हैं। कुछ ऐसे घर में जो पेरेंट्स सीधे होते हैं वो इनकी जैसे पेरेंट्स की वजह से बदनाम हो जाते हैं। कुछ बहुएं बहुत ज़्यादा नालायक होती तो उनमें जैसे इनकी जैसी बदनाम हो जाती, ऐसे भी होते हैं काम। तो भाई आज का तो मुझे माता जी का देख करके आज अजीब सा लगा कि फिर से वही थंबनेल, फिर से हम अपने हाथ से बनाते खाते तो बहुत अच्छा लगता है। भाई ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये सब मज़े नहीं है, ये सजे हैं जो कि आप छुपा छुपा के अब जनता के सामने हंस हंस के तो दिखाओगी। बट कोई नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना।